हेलो। चलिए, वो वीडियो थोड़ा कट गया था, मैसेज आ गया था। ठीक है, कंडक्शन के बारे में हमने डिफाइन कर लिया। अब हम कन्वेक्शन के बारे में करेंगे। कंडक्शन क्या था, देखिए हमारे सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल था, आपको पता। कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, समझते हैं कैसे। डेफिनेशन लिखिए, इसकी डेफिनेशन देखिएगा। कन्वेक्शन इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन विच हीट ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू ट्रांसलेटली मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, आपको अभी समझ नहीं आएगा डेफिनेशन से, इसे हम एग्जांपल से, बहुत बढ़िया एग्जांपल समझे। जैसे कंडक्शन आपको समझ आया था, कंडक्शन मेरे ख्याल से आपको, देखिए मैंने तो इसी उससे पढ़ाई की है। आप देखिए, पढ़ाई जो कीजिएगा ना, कभी पास आउट होने के लिए नहीं कीजिएगा। नॉलेज को है ना, जितना एनालाइज करोगे ना, मतलब चीज़ों को एनालाइज कीजिएगा, एनालाइज करोगे ना, तो इससे बेटर एजुकेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो चीज़ों को एनालाइज करना सीखे। जैसे कंडक्शन था, कंडक्शन को मैं कैसे एनालाइज करना था। कोई भी एक मटेरियल लो, आपने देखा होगा जैसे कि अब हम कभी कभी खाना बनाते हैं, ठीक है, तो हमने उसमें जो होता है चलाने वाला, उसमें क्या होता है, जब हम उसमें रख देते हैं तो पीछे वाला तो थोड़ी देर ठंडा रहता है उस समय, लेकिन कुछ देर बाद देखो, जब गैस जलती रहती है, मीडियम चलता रहता है, तो कुछ देर बाद जो होता है लास्ट में आके वो एंड भी गर्म हो जाता है। तो कंडक्शन इसी तरीके से हीट ट्रांसफर करता है। जो गर्म एंड है उससे धीरे 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 हीट ट्रांसफर लास्ट वाले एंड को भी हॉट कर देता है। उस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन लिक्विड एंड गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा कन्वेक्शन का एग्जांपल। कन्वेक्शन, मानिए या हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस बड़े जगह उसमें पार्टिकल्स है सॉलिड्स के, ठीक है, इसे छोड़िए, पार्टिकल्स। ये मीडियम चल रहा हमारा गैस, मीडियम चल रहा है। देखिए इसमें क्या होता है, इस मीडियम से हीट इससे मिली, इसे हीट, इस मॉलिक्यूल को हीट मिली, तो ये क्या करेगा, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होके ऊपर आ जाएगा, हीट लेके ऊपर आ जाएगा। और ये वाला मॉलिक्यूल ये इस पोजीशन, फिर इसे ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे करके इस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, पार्टिकल्स मतलब हीट मिली, ये अपनी जगह छोड़ेगा, फिर दूसरे को मिली, वो अपनी जगह, ऐसे ऐसे करके होता रहता है। तो कन्वेक्शन इसी के लिए होता है। कन्वेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंस बातें हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये तो आपको पता है लिक्विड एंड गैसेस में एप्लीकेबल है। ठीक है, मीडियम इज वेरी इसेंशियल फॉर इट्स एंड कंडक्शन। मीडियम दोनों में ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मीडियम के इसमें हीट ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। और इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिगजैग की तरह मोशन करते हैं। और इसमें क्या होता है, लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं ब्रोनियम फोर्स। क्या कहते हैं, ब्रोनियम फोर्स। ठीक है, कंडक्शन मतलब सॉलिड्स के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं ब्रोनियम फोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कन्वेक्शन आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, मतलब मैं तो पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। अच्छा, इसके कन्वेक्शन, कंडक्शन और एक और अभी हमारा टॉपिक है रेडिएशन। इन तीनों का एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेंगे जो जिससे आपको जो डाउट्स अभी नहीं है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम रेडिएशन की बात करते हैं। रेडिएशन, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। रेडिएशन क्या होता है, ये तीन ही मेथड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, हीट ट्रांसफर करने के लिए। रेडिएशन,
रेडिएशन क्या होता है, डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं इसकी। द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर which no medium is required to transfer heat. Heat from one place to other place. ये इसकी डेफिनेशन है रेडिएशन की। ठीक है, देख समझते हैं। द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, सीधा सा मतलब है रेडिएशन का। इसमें जो हीट ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होने का जो मेथड है उसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम की ज़रूरत थी, बहुत उसमें ज़रूरी था, बट इन दिस केस मीडियम इज नो रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर करने के लिए इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो रेडिएशन देखिए, आपने कभी कभी मतलब समझा होगा, आप एसी वगैरह चलते हैं या फिर कभी आप कहीं आग लग जाए तो उसके सामने खड़े होते हैं, तो देखिए रेशी जो अंदर से कूल करता है रूम को, लेकिन उसके बाहर जो होता है वो, आप कभी सामने से निकले होंगे तो एक रेडिएशन, मतलब आपको गर्म सा लगता है, तो वो क्या होता है, वो एक रेडिएशन होता है। समझ रहे हैं, रेडिएशन। जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है, हल्की सी बारिश पड़ी, ठीक है, उसमें क्या होता है, उमस हो जाती है, तो उमस जो होती है ऊपर जाती है रेडिएशन के तौर पे सन को। ठीक है, तो ये भी एक रेडिएशन की तरह एग्जांपल है रेडिएशन का। हीट जो हमारी जहां हम रह रहे हैं उसकी हीट जो है सन को जाती है, तो ये भी तो एक रेडिएशन हुआ ना, रेडिएशन है ये। और सूरज की किरणें हमारे पास आती हैं, वो भी एक रेडिएशन की तरह है। समझ रहे हैं, रेडिएशन। इसे एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया है। डेफिनेशन देख लीजिए आप, अगर डेफिनेशन आपको नोट करनी है तो कर सकते हैं। रेडिएशन देखिए एक ही चीज़ होती है, आपको मैंने बता दिया। आप जैसे कभी कहीं आग लगी हो और आप उसके सामने खड़े हो तो आपको बहुत ज़्यादा वो लगता है गरम गरम, तो वो क्या हुआ, एक रेडिएशन है। उसकी रेडिएशन जो है आपकी तरफ आ रही है, तो इसका मतलब वो एक रेडिएशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है, कहीं पे भी कैसे भी किसी भी उसमें हो सकता है। ठीक है, और इसके बारे में और बात करेंगे, थोड़ा अच्छा टॉपिक है ये। आप अगर नोट करना चाहते हैं डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, मैं मिटाता हूँ। ओके, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ जरूर आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको समझाने की। ठीक है, चलिए रेडिएशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंस बातें। रेडिएशन में ही आती है रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी क्या होती है, देखिए किसी भी टेम्परेचर में, गर्म हो या ठंडा हो, ठीक है, आप जाते हैं, आपकी बॉडी नॉर्मल है, ठीक है, आप कहीं अचानक से गर्म, मतलब जहाँ हाई टेम्परेचर है वहाँ जाते हैं, तो क्या होता है, आपकी बॉडी जो बाहर नॉर्मल थी वो क्या होती है, वो उस टेम्परेचर को सोखती है। धीरे धीरे आपका टेम्परेचर वही हो जाता है जो हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो रेडिएंट एनर्जी वही होती है, हमारी बॉडी जो एनर्जी हमारे सराउंडिंग से इमिट करती है उसे ही हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, ये रेडिएंट एनर्जी यही होता है कि जो हमारी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे इमिट कर रही है उसे हम कहेंगे रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल तो देखिए हम बताएंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह होती हैं।
ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ जो होती है इसकी 8 × 10⁻⁻7 मीटर टू 10⁻³ मीटर। ये इसकी इनकी इस रेडिएशन जो हमारी रेडिएशन आती है उसकी वेवलेंथ इतनी होती है, ठीक है। और ये जो होती है इसकी स्पीड की, मतलब किस स्पीड से ये वैक्यूम में किसी भी चीज में मतलब हो, तो उसकी लाइट की स्पीड थी भाई 3 × 10⁸, तो वही इसकी स्पीड होती है, उसी स्पीड से ये आती है या जाती है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको रेडिएशन क्या होता है। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि लाइट पड़ रही है ना, वो पे से दिखाई नहीं दे पा रहा थोड़ा। देखिए चलिए कुछ और बातें रहते हैं इसी से रिलेटेड, रेडिएशन से रिलेटेड। द हीट एनर्जी radiated by per second by a body depends on the heat energy radiated per second by a body depends on, मतलब जो हमारी बॉडी के द्वारा जो हम हीट एनर्जी को रेडिएट करते हैं वो किस किन चीजों पे डिपेंड होती है उनके बारे में देखेंगे। पहला, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी। सेकंड है हमारा एरिया ऑफ सरफेस। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी या वीडियो मतलब आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं ना, प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा, वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इस टॉपिक पे, सिर्फ एक कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अगर ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि लाइक का मतलब ये नहीं है कि मैं तो मतलब एक मुझे यूट्यूब पे फेमस होने का कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे जो है कि मोटिवेशनल मिलता है कि मतलब मैं सही पढ़ा सकता हूँ या नहीं। एक अच्छी टीचिंग देना एक बहुत, समाज को शिक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए मेरा यूट्यूब पे वीडियो डालने का मकसद यही है कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं, कुछ जो मैंने आज तक पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा बहुत भी आपको अगर समझ आ सकता हो ना तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, अब थर्ड है इसका टेम्परेचर ऑफ सरफेस। देखिए किन किन चीज़ों पे डिपेंड होती है हमारी जो हम हमारी बॉडी के द्वारा हीट एनर्जी जो है रेडिएट की जाती है पर सेकेंड पे। नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के सरफेस का नेचर कैसा है। देखिए इसे अगर एग्जांपल समझते हैं, जैसे देखिए ये हमारी एक कोई भी बॉडी है, ये हमने एक मीडियम दिया इसे, ठीक है। तो नेचर ऑफ सरफेस, बॉडी के सरफेस का नेचर कैसा है उसी हिसाब से ये एनर्जी इमिट करेगा। आपने गैस पे गिलास रखा और गैस ऑन किया तो गैस का एरिया, सरफेस एरिया होता है बहुत कम होता है। और नेचर कैसा होता है उसका, मतलब कुछ आजकल मतलब बर्तन क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ही गर्म हो जाते हैं। जैसे कोई हल्का तवा हो, पैन जो होता है हल्का पैन हो, तो वो क्या होता है अगर हल्का है तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। मतलब उसमें जो है एनर्जी इमिट करने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है उसमें। और वहीं एक भारी या थोड़ा मोटा पैन लेते हैं हम,
तो उसमें क्या होता है, एनर्जी काफ़ी टाइम लगता है इमिट होने में। तो यही होता है इसमें, मतलब बॉडी के सरफेस का नेचर कैसा है, नेचर पे भी डिपेंड करता है कि एनर्जी कैसे इमिट करेगी सरफेस के नेचर से। ठीक है, अगर हल्का होगा तो जल्दी इमिट करेगी और भारी होगा तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो ये इसका पहला हमारा क्लियर आउट हो गया होगा, ये नहीं हुआ तो एक बार कमेंट कीजिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ एरिया ऑफ सरफेस, सरफेस का एरिया कैसा है किसी का, जैसे ग्लास है, ग्लास को आप गैस पे रखेंगे उसका एरिया कम है। ठीक है, तो नहीं आप कढ़ाई या पैन रखेंगे उसका एरिया ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हीट एनर्जी इमिट करेगा, और आप गिलास रखेंगे तो वो कम, क्योंकि उसका एरिया कम है सरफेस एरिया, तो वो कम एनर्जी इमिट करेगा। तो ये इसलिए मतलब उसके एरिया पे भी डिपेंड करता है, सरफेस के एरिया पे। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सरफेस, सरफेस का टेम्परेचर कैसा है, मतलब ज़्यादा है कम है, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। ठीक है, मतलब जैसे इसे जरा आप एक बार देख लीजिएगा, इसे मैं अभी देख के थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में इसको जरूर बताऊंगा मैं कि टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, टेम्परेचर ऑफ सरफेस मतलब हाँ देखिए, सरफेस के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो एनर्जी कैसे इमिट करेगा, क्योंकि किसी का जो होता है ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो वो अब पहले से ही उसका टेम्परेचर ज़्यादा, वो एनर्जी इमिट करेगा अपने उससे करेगा। इट्स नॉट क्लियर इन दिस डाउट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियोस इट इज क्लियर, अंडरस्टैंड। चलिए देख लीजिएगा, आपको नोट करना होता है तो नोट कीजिएगा। आपको मैंने बता ही दिया है रेडिएशन की जो रेडिएशन जो होती है 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड से स्पीड होती है इसकी, वैक्यूम में किसी भी चीज में इसकी स्पीड ये होती है 3×10⁸। ठीक है, और क्या क्या होता है इस रेडिएशन में, देखिए जैसे रेडिएशन में ना ब्लैक सरफेस जो होता है, जैसे पेन है, पेन हमारा क्या ब्लैक सरफेस वाला जो होता है वो एक गुड एब्जॉर्बर, वो हीट तो है बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। बाकी के मतलब रफ सरफेस और ब्लैक सरफेस जो होते हैं बहुत अच्छी तरह हीट या एनर्जी इमिट करते हैं। वहीं एक प्लेन सरफेस लो तो क्या करता है, प्लेन सरफेस आपने पढ़ा होगा 10th में मिरर्स के बारे में, लेंसेस के बारे में। तो क्या होता है, जैसे आप प्लेन सरफेस लेंगे किसी भी चीज का तो वो क्या एनर्जी आएगी, तो वो क्या कर देगा उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो रेडिएशन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, रफ एंड ब्लैक सरफेस जो होता है गुड एब्जॉर्बर होता है, एंड प्लेन सरफेसेस इज गुड रिफ्लेक्टर। समझ रहे, ब्लैक सरफेस इज गुड एब्जॉर्बर एंड प्लेन सरफेस इज गुड रिफ्लेक्टर। ठीक है, रेडिएशन एक एग्जांपल देते हैं जरा, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन को एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आपके मन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक बार देखिएगा, देखिए मान लीजिएगा ये एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ 7 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, इसे ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है समझने के लिए तीनों टॉपिक्स को। ये 6 बच्चे हैं, अब हमें इसमें एक पेंसिल है, एक पेंसिल को जो है यहां से यहां पहुंचाना है। ठीक है, यहां से यहां पहुंचाना है। जैसे हीट होती है, हमें हीट हमें इस एंड से इस एंड तक पहुंचानी होती है, ऐसे में ये
पेंसिल जो है इस पे इसके पास है, तो हमें इससे यहाँ पहुंचाना है। 3 मेथड है हमारे पास, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तीनों को देखते हैं जरा कैसे होगा। कंडक्शन में आपको पता है क्या होता है, पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स एनर्जी दी जाती है। तो ये कंडक्शन में क्या होगा, ये इसको पेंसिल देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको, एक रो में एंड में इसके पास पेंसिल पहुंच जाएगी, लाइन में दी जाएगी, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट, ऐसे करके दी जाएगी। ठीक है। अब कन्वेक्शन की बात करें, कन्वेक्शन क्या करेगा, ये पेंसिल लेके वो इसकी जगह पे बैठ जाएगा। जैसे होता था ना कन्वेक्शन में, ये वैक्यूम है, इसे हमने हीट दी तो ये क्या होता था, उठ के ऊपर आ जाता था। ऐसे इसने करा, इसने पेंसिल लेके यहाँ पहुंच गया। ठीक है। कंडक्शन ने पार्टिकल टू मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट वो पेंसिल ट्रांसफर करी। कन्वेक्शन ने फर्स्ट स्टूडेंट 7th स्टूडेंट की सीट पे बैठ गया तो उसने ऐसे ट्रांसफर करी। ठीक है। अब बात करते हैं हम रेडिएशन की। अगर हम रेडिएशन मेथड यूज करें तो कैसे ट्रांसफर होगी। रेडिएशन मेथड क्या कहता था, रेडिएशन मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो होगा जिसके पास ये पेंसिल है, ये क्या करेगा, अपनी पेंसिल इसे फेंक देगा, कैच। तो सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर, बढ़िया हीट ट्रांसफर किस में हुई, कंडक्शन में टाइम लगेगा क्योंकि वो पार्टी स्टूडेंट टू स्टूडेंट ऐसे देगा तो उसमें टाइम लगेगा। कन्वेक्शन, वो अपनी सीट से उठ के इस सीट पे बैठने जाएगा, टाइम लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। रेडिएशन क्या है, फेंक देगा, कैच कर ली, हो गया ट्रांसफर। तो रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एंड which has no medium required, which no medium is required to heat transfer। ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल था। अगर आपको समझ आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा। इस पे दोबारा मैं अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो आपको या तो कमेंट्स में अच्छे से समझा सकता हूँ या फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए आप आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। अगला हम लेंगे कंडक्टिंग ऑफ अ रॉड, सॉरी क्या लिखा है, कंडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टिंग रॉड। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। चलिए खत्म, आज का क्लास यहीं तक होगा। बाय स्टूडेंट्स।